देहरादून रेलवे स्टेशन पर दून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से टकराई, टल गया बड़ा हादसा। की ओर से चलाए जा रहे बालिका सुधार गृह से फरार 7 लड़कियां दरभंगा से बरामद। बरामद लड़कियों में से 5 लड़कियां मुजफ्फरपुर कांड की पीड़ित। प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा। फरार लड़कियों की तलाश में जगह जगह की जा रही थी छापेमारी। बताया जा रहा है कि ग्रिल काटकर फरार हुई थी लड़कियां। दिल्ली एनसीआर में चोरों के हौसले बुलंद। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में चोरों ने दुकान से 3 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिए। युवती की आंखों के सामने चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद। पटना में बीजेपी सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर के आवास के बाहर बदमाशों ने लूट के इरादे से होटल कारोबारी को मारी गोली। गोली मारकर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हुए बदमाश। घायल कारोबारी ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। बाइक सवार हेलमेट लगाए बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के विजय विहार के सामने आई दिल दहला देने वाली वारदात। पिता ने अपने 6 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट। आर्थिक तंगी से परेशान था पिता। गला घोंटकर दी कलेजे के टुकड़े की कर दी हत्या। 1.5 साल पहले पत्नी की कैंसर से हुई थी मौत। पैसों की तंगी के चलते बच्चे की देखरेख ना कर पाने के चलते पिता ने दबाया बेटे का गला। मासूम के लिए दूध नहीं ला सका था पिता। बच्चा रोने लगा तो पिता ने गला दबा दिया। पुलिस ने हत्या की धारा में मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में पेट्रोल पंप पर असलाधारी दबंगों का आतंक। फ्री में डीजल न भरने पर पंप कर्मियों के साथ मारपीट। बंदूक की नोक पर मालिक से रंगदारी मांगने का आरोप। बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद। मुंबई के विदेशी ब्रांड पर नकली बनावट की शराब बेचने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। 11 लाख की शराब जब्त हुई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने पकड़े शराब तस्कर। विदेशी ब्रांड की नकली बोतलें बरामद। वडाला में शराब बनाकर मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई समेत कई शहरों में करते थे नकली शराब की तस्करी। दिल्ली के मंगोलपुरी में मनचले ने किया युवती के चेहरे पर ब्लेड से हमला। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। वारदात के बाद आरोपी फरार। स्थानीय लोगों ने इलाके में बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पिछले काफी वक्त से युवती को परेशान कर रहा था युवक। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली के करोलबाग इलाके में अचानक भरभरा कर गिरा इमारत का हिस्सा। आसपास हड़कंप मचा। पुलवामा हमले के बाद देश भर में आक्रोश। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। कोलकाता में पाक के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी की भदोही में पटाखा व्यापारी के घर विस्फोट के बाद अब भरभरा कर 2 मंजिला मकान गिर पड़ा। 11 लोगों की मौत हो गई। जोरदार धमाके की वजह से आसपास हड़कंप मच गया। हादसे की वजह साफ नहीं। पुलिस जांच में जुटी। असम के गोलाघाट और जोरहाट में जहरीली शराब से अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत। 100 से ज्यादा लोग गंभीर। गुरुवार को चाय के एक बागीचे में 250 से ज्यादा लोगों ने भी पी थी शराब। मरने वालों में कई महिलाएं शामिल। गाजियाबाद के पौष इलाके वसुंधरा में ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी। निशाने पर एक बड़े शोरूम के मालिक का घर।
फायरिंग की ये वारदात आज सुबह हुई। बदमाश बहुत देर तक घर के बाहर खड़े रहे और फायरिंग करते रहे। मौका वारदात पर पुलिस पहुंची। दहशत में शोरूम मालिक का परिवार, पुलिस को निजी रंजिश का शक। गुरुग्राम में सोना रोड पर एक सोसाइटी में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, कार में आए थे आरोपी। पुलिस जांच में जुटी। पुलिस ने सोसाइटी के सीसीटीवी को कब्जे में लिया, केस जल्द सुलझाने का दावा किया। ग्रेटर नोएडा में दारोगा की गिरफ्तारी करने गई सीबीआई टीम पर ग्रामीणों का हमला, घेर कर पीटा, 12 लोगों पर केस दर्ज। जमीन घोटाले की जांच करने पहुंची थी सीबीआई टीम ने भागकर अपनी जान बचाई। एमपी के होशंगाबाद में रेलवे पुलिसकर्मी ने पेश की मानवता की मिसाल, घायल शख्स को कंधे पर रखकर पहुंचाया अस्पताल। ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुआ था शख्स, दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई थी। गोवा के पणजी में नशीले पदार्थों की बिक्री करने के आरोप में 4 रूसी गिरफ्तार, घर से मादक पदार्थ बरामद। गुजरात के वलसाड में एलपीजी से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, बीच सड़क पर धुआं कर जल उठा टैंकर, पलटने के बाद आग लग गई। बेंगलुरु में चल रहे एयर शो के दौरान फिर बड़ा हादसा, एयरबेस के पार्किंग में लगी भीषण आग, 100 से ज्यादा कारें जलकर खाक। पार्किंग में आग लगने से मचा हड़कंप, चारों तरफ फैला धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तेज हवा और सूखी घास की वजह से तेजी से आग फैली, आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। भीषण आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। घटना उत्तरी बेंगलुरु के येलहंका एयरबेस के पास हुई। 19 फरवरी को प्रैक्टिस के दौरान भी हुआ था हादसा, हवा में आपस में टकरा गए थे सूर्य किरण विमान, हादसे में एक पायलट की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 35A पर सुनवाई। हुर्रियत ने आज जम्मू कश्मीर में बंद का आह्वान किया है। अलगाववादियों के बंद से प्रशासन सतर्क, खाद्य विभाग ने दुकानदारों को बंद का समर्थन नहीं करने को कहा है। जम्मू कश्मीर में पुलिस और अर्धसैनिक बल अलर्ट, केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों की 120 कंपनियां जम्मू कश्मीर भेजी। स्थानीय लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील भी की गई। घाटी में अलगाववादियों पर एक्शन से बौखलाया पत्थरबाज गैंग, अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर हमला किया, जवाब में छोड़े गए आंसू गैस के गोले। पीएम मोदी का गोरखपुर दौरा, आज किसान सम्मान योजना की करेंगे शुरुआत, अंतरिम बजट में किया था ऐलान, किसानों को देंगे तोहफा। आज प्रयागराज कुंभ जाएंगे पीएम मोदी, संगम में डुबकी भी लगाएंगे, विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, भोपाल में कार्यकर्ताओं से कहा बीफ खाने वाले से हार गया राष्ट्रवादी पार्टी का प्रत्याशी, इस बात का सबसे ज्यादा दुख। मुंबई में एयर इंडिया फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी, अलर्ट पर देश के सभी हवाई अड्डे, पुलिस जांच में जुटी। पीएम मोदी की पाकिस्तान को ललकार, बोले इस बार सबका हिसाब होगा पूरा, हमें आतंकवाद को कुचलना भी आता है। पीएम मोदी बोले हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीरियों के खिलाफ नहीं, ये नई रीति नई नीति वाला भारत है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में तब तक शांति संभव नहीं जब तक आतंक की फैक्ट्रियां चलती रहेंगी। प्रधान सेवक आतंकियों का दाना पानी बंद करने में जुटा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ साथ विपक्ष पर भी हमला बोला, बोले कुछ लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान से हिसाब पूरा करने की चेतावनी के बाद गृह मंत्री से मिले पीएम मोदी, करीब 1 घंटे चली बैठक, अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। केजरीवाल ने फिर उठाई दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग, 1 मार्च से अनिश्चितकालीन उपवास का किया ऐलान, बोले मौत भी हो जाए तो मंजूर। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 70 सालों से दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, चुनी हुई सरकार के पास नहीं। दिल्ली के डिप्टी सीएम का राज्यपाल पर हमला, कहा एलजी की नाक के नीचे ट्रांसफर पोस्टिंग का चल रहा है धंधा, हमें पता है कौन खा रहा है पैसा।
विधायक कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा शीला ने गठबंधन को मना कर दिया तो केजरीवाल को पूर्ण राज्य की याद आ गई। केजरीवाल के धरने के ऐलान पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का तंज, बोले तब तक धरने पर बैठे रहें जब तक दिल्ली वालों से किए वादे पूरा ना करें। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 समितियों का गठन किया, चुनाव समिति की अध्यक्षता करेंगे राज बब्बर। वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद को चुनाव समिति के साथ साथ चुनाव रणनीति और योजना समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मीडिया और पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष बने राजीव शुक्ला, अखिलेश प्रताप सिंह, प्रतिभा अटल को मिली कमेटी में जगह। घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए राशिद अल्वी, घोषणा पत्र कमेटी में प्रदीप जैन, जितिन प्रसाद जैसे नेताओं के नाम शामिल। 25 फरवरी से शुरू हो रहे महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र को लेकर आज विपक्षी पार्टियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 3 बजे सीएम फडणवीस चाय पार्टी के साथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राहुल गांधी ने छात्रों को किया संबोधित, शिक्षा की स्थिति को लेकर की बातचीत, हर मुद्दे पर सामने रखी अपनी राय। कार्यक्रम के दौरान छात्रों से राहुल गांधी का वादा, बोले हमारी सरकार आई तो बढ़ाएंगे शिक्षा का बजट।